आज हम बात करेंगे जो एक नए टॉपिक की, वो लाइट का जो वेव नेचर है उससे रिलेटेड है, यानी प्रकाश का जो तरंग वाला गुण है उससे संबंधित है। ये हम पढ़ेंगे आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसके अनुसार अगर हम देखें डेफिनेशन की, तो हमें पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के हम किसकी बात कर रहे हैं, अपवर्तन की। इससे पहले हम जान लेते हैं लाइट क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। वो करती क्या है? विच क्रिएट सेंसेशन ऑन आवर आई साइट, जो हमारे आंखों को एक तरीके से संवेदित करती है। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, और प्रकाश की मदद से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एंड इट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही आगे की ओर बढ़ता है, जिसकी निर्वात अथवा वायु में चाल जो होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एंड द विजिबल लाइट रेंज इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हम बात करें, कोई पूछे लाइट क्या है, तो हम कह सकते हैं आसान से डेफिनेशन, भाई बिना प्रकाश के तो हमारा जीवन ही अंधेरा है, यानी बिना प्रकाश की सहायता से तो हम वस्तु ही नहीं देख सकते। तो हमसे कोई पूछेगा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसकी वायु अथवा निर्वात में चाल कितनी है भाई? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कितनी होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। Light is a form of energy which creates sensation on our eyesight. With the help of light, we can see the object. It travels in the form of the electromagnetic waves and with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. And the visible light range is 4000 angstrom to 8000 angstrom. विजिबल लाइट रेंज कहने से मतलब हमारा इतना है कि वो मिनिमम सीमा जो प्रकाश के तरंगों की, जिसके भीतर हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब पता चला हम कहीं डांस वगैरह देखने गए हैं और वहां लाइट की कमी है, यानी 4000 से नीचे है या 8000 के बहुत ज्यादा है, तो हमें वहां पे स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। हमें प्रतिबिंब तो दिखाई देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अभी हमें जब कभी फोटो खींच रहे होते हैं, अगर कम प्रकाश है तब भी इमेज अच्छा नहीं आता है, और ज्यादा प्रकाश है तब भी इमेज हमारा अच्छा नहीं आता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक निश्चित प्रकाश की सीमा के भीतर ही हम वस्तुओं को अच्छे से इमेज उसका देख पाते हैं, और वो सीमा कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। तो हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बात करें, अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो मेजर डिफरेंस है, मतलब जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो मेजर डिफरेंस है, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें कम से कम 2 माध्यमों की आवश्यकता होती है। यानी फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी रिक्वायर्स 2 मीडियम्स, बट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी रिक्वायर्ड अ सिंगल मीडियम। यानी प्रकाश का परावर्तन एक ही माध्यम में होता है, जबकि प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम में होता है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें 2 माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बात कर लेते हैं, ये कोई एक एसएस लाइन है जो 2 माध्यमों को अलग करती है। तो हम बात करेंगे कि when light travel from one medium to another medium, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, it is deviated from its path, तो अपने पाथ से थोड़ा हट जाती है। This phenomena of light is called refraction of light। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। When light travel from one medium to another medium, it is deviated from its path। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When light travels from one medium to another medium, then it is deviated from its path. This phenomena of light is called reflection of light। यही प्रकाश का अपवर्तन है। हमेशा जरूरी नहीं है कि लाइट रे ऐसे ही जाए, हो सकता है कभी लाइट रे कैसे जाए, तो यूं जाना था तो ये क्या करेगी, यूं ना जाके यूं चली जाएगी। और अभी हमने इससे पहले जो बनाया, लाइट का ट्रैवल करके इधर से ऐसे जा रही है तो ये ऐसे आ सकती है। ये डिपेंड करता है किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट रे ट्रैवल कर रही है। तो हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन की, तो छोटी सी डेफिनेशन है कि व्हेनेवर लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम,
इट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से थोड़ा हट जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब पूछ सकता है कोई आपसे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, तो हम बहुत छोटा सा जवाब दे सकते हैं कि भाई प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश की वेग का भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना, यानी प्रकाश का जो वेग है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। द मेन रीजन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यानी जो लाइट की स्पीड होती है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रीजन व्हाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, यही कारण है जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब देख लेते हैं, द लाइट में ट्रेवल इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण होती है उसे ही हम आपतित किरण कहते हैं, यानी द लाइट में ट्रेवल इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे ये आपतित किरण टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा कौन सा किरण है, आपतित किरण। ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के पश्चात गुजरने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। In the light wave passes after refraction is called refracted ray, यानी अपवर्तन के पश्चात जो गुजरने वाली किरण है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। The perpendicular line passes through the point of incidence is called normal. The perpendicular line passes through the point of incidence is called normal. यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो लंब है इसे हमने क्या नाम दिया है, अभिलंब। Perpendicular line passes through the point of incidence is called normal. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. इसे क्या कहते हैं, angle of incidence. और the angle between refracted ray and normal is called angle of refraction. इसे क्या कहते हैं, angle of refraction कहते हैं। The light ray travel in a medium is called incident ray. The point where incident ray strike is called point of incidence. The light ray passes after reflection is called refracted ray. The perpendicular line passes through the point of incidence is called normal. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle between refracted ray and normal is called angle of refraction. और हम बात करें पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, तथा अपवर्तन के पश्चात जो गुजरने वाली किरण होती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर ये जो खींचा गया हमारा साफ साफ लंब दिख रहा है ना भैया, ऐसे डंडे जैसा, दैट इज कॉल्ड अभिलंब। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। द एंगल बिटवीन, यानी जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें अपवर्तन के नियम की तो हमारे पास अपवर्तन के दो नियम हैं। हमारे पास अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नियम क्या है कि भाई बहुत आसान है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट। अगर हम दूसरे की बात करें तो बहुत आसान है, वो क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यानी द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया जो होती है वो क्या होती है, नियतांक होती है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया नियतांक होती है। और अगर बात करें पहला नियम तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। अगर हम वापस से देख लें तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, when light ray travel from one medium to another medium it is deviated from its path। ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट इधर-उधर हो जाती है। This phenomenon of light is called refraction of light। रूल कितने हैं, दो है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट। दूसरा रूल क्या है,
The ratio of the sine angle of incidence to the sine angle of refraction is equal to the constant. यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम की बात करें तो दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, ये जो r है इनका अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होगा। अब हम बात कर लें अगर स्नेल के नियम की, स्नेल्स लॉ जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो ये बहुत आसान है। अगर हम इसको मीडियम 1 अज्यूम कर लें इसी को और इसको मीडियम 2, तो हम बात करें तो लाइट कहां ट्रेवल कर रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। तो अगर हम पुट कर दें, when we put n or mu in the place of constant, then this law is called Snell's law. If the ratio of the sine angle of incidence to the sine angle of refraction is equal to the n or mu, then this relation is called Snell's law. यानी अगर sin i upon sin r जो है वो n के बराबर हो जाए, यानी आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह हम नियतांक की बजाय n अथवा mu के बराबर हो जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यानी मैं सिंपल सी बात है कि जब कभी भाई लाइट जाएगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है उस समय आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह जो है वो नियतांक ना बोल के हम यहाँ n अथवा mu रख देते हैं, तो इसी संबंध को या इस समीकरण को हम क्या कह देते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। The ratio of the sine angle of incidence to the sine angle of refraction is equal to the n और mu, then this is called Snell's law। और ये n और mu है क्या, where जहां पर n और mu जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम where light ray, ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां प्रकाश क्या करती है, प्रवेश करती है। जहां n और mu क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां प्रकाश हमारी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अगर किसी ने पूछा स्नेल का नियम क्या है, तो आसान है, हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द n और mu, देन दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, वेयर n और mu क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किस चीज का, उस मीडियम का जहां पर लाइट रे क्या कर रही है, एंटर यानी प्रवेश कर रही है। ठीक है, अगर कोई पूछे स्नेल का नियम तो कह देंगे आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया जो है इनका अनुपात n अथवा mu के बराबर होता है। तो इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, इस समीकरण को ही हम कहते हैं स्नेल का नियम, जहां n और mu जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां प्रकाश प्रवेश कर रही है। यानी अगर इसको सही से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1n2 और 1 mu 2 जो किसके बराबर है, sin i अपॉन sin r। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। अगर किसी ने पूछा कि स्नेल का नियम क्या है और इसमें n और mu क्या है, तो बोलेंगे n और mu जो है वो अपवर्तनांक है उस माध्यम का जहां प्रकाश प्रवेश करती है। n और mu इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर लाइट रे एंटर्स। वापस से देख लेते हैं, द फिनोमेना इन व्हिच लाइट रे deviated from their path is called refraction of light। ये भी बोल सकते हैं when light ray travel from one medium to another medium, then this phenomena of light is called refraction of light। And when light ray travel from one medium to another medium, it is deviated from its path, this phenomena of light is called refraction of light। यानी अगर बात करें तो the light ray travel in a medium is called incident ray, the light ray incident at a point, that point is called point of incidence, the light ray passes after reflection is called reflected ray, the perpendicular line passes through the point of incidence is called normal, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, the angle between refracted ray and normal is called angle of reflection। There are two laws of reflection, first law क्या है, incident ray refracted ray and normal lie at the same point। second law क्या है, the ratio of the sine angle of incidence to the sine angle of refraction is equal to the constant। यानी जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित मतलब इधर उधर हो जाएगी। पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण आपतित किरण कहलाती है तथा जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
अपवर्तन के पश्चात ये जो गुजरने वाली किरण है अपवर्तित किरण कहलाती है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है इसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसके भी दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब बात करें स्नेल का नियम, जब i अथवा r की जो sin i अथवा sin r की जगह इक्वल टू कांस्टेंट की जगह n और mu रख देते हैं तो इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। When we put n और mu in the place of constant, then this is called Snell's law, where n और mu is the refractive index of that medium where light ray enters। जहां n और mu उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां प्रकाश हमारी प्रवेश करती है।